हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। देखो, ओशन हम सबको पता है पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जो आज भी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक है, अब देखो एट द सेम टाइम वी नो दैट इंडिया एक ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने उभर के आ रहा है, चाहे बात स्पेस का हो या फिर चाहे बात ओशन रिसर्च का हो। राइट, इन दोनों ही क्षेत्र में भारत काफ़ी तेज़ी से इमर्ज हो रहा है। एंड जब बात हम ओशन रिसर्च की करते हैं तो इसमें आपका सबसे एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव में से एक है समुद्रयान मिशन। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बेसिकली जो हमारा ओशन फ्लोर के अंदर में रिसोर्सेस है उनको। राइट, सो हियर we need to explore the vast and largely uncharted resources that are beneath the ocean floor here, and at the same time by focusing on advanced ocean technology. The mission not only enhance India's scientific capabilities here, but at the same time हमारी strategic interest को भी ये सेव करता है। फिर चाहे बात आपका एनर्जी एंड रिसोर्स सिक्योरिटी की हो, चाहे बात क्लाइमेट स्टडीज़ की हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे फील्ड्स पर कहीं ना कहीं हम बेहतर कर सकते हैं। एंड दिस समुद्रयान सिंबलाइजेज इंडियाज ग्रोथ डिटर्मिनेशन टू एक्सप्लोर, इनोवेट एंड सेफ गार्ड इट्स मेरीटाइम डोमेन हेयर। तो आइए इस लेक्चर में इन डिटेल इस ओवरऑल इनिशिएटिव को समझते हैं, क्यों ये न्यूज़ में रहा है। एंड we will also understand the deep sea frontier or the deep sea as such mission. So many things to understand in this lecture, but before that one important announcement कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है या फिर कौन सा बेटर ऑप्शन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, सिलेबस को टाइम पर कैसे कंप्लीट करें, तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर एक फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नाउ वाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज़। ओके, इसे देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर दो एक्वानॉट्स, ओके एक्वानॉट्स, जब हम बात एक्वानॉट्स की कर रहे हैं, एक्वानॉट्स होते कौन है? देखो ये ठीक उसी तरीके का टर्म है जैसे हमने एस्ट्रोनॉट्स देखा है जो स्पेस में जाकर एक्सप्लोर करते हैं। ठीक उसी तरीके से एक्वानॉट्स डीप ओशन के अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो भारत के दो एक्वानॉट्स रिसेंटली अटलांटिक ओशन में गए, इसमें बेसिकली फ्रांस की मदद से एज सच। अब देखो यहाँ पर क्या है कि समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है इसकी प्रिपरेशन के अंतर्गत ये एज सच इनिशिएटिव लिया गया, तो ये न्यूज़ में था। अब बात यह है कि समुद्रयान मिशन एज सच है क्या। तो समुद्रयान मिशन बेसिकली एक तरीके से आप समझ लो इट्स अ की कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज डीप सी मिशन। ओके, अभी हम आगे देखेंगे डीप सी मिशन क्या है। दैट एम्स टू डेवलप अ मैन्ड सबमर्सिबल। ठीक है, देखो समुद्रयान के अंतर्गत हम एक मैन्ड सबमर्सिबल बना रहे हैं जिसे हम मत्स्य 6000 कहते हैं, मत्स्य 6000। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, एंड इवन इस पर मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डीप सी मिशन जो है या डीप ओशन मिशन जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समुद्रयान मिशन भी कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि समुद्रयान के अंतर्गत हम एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल बना है जो डीप डाउन एज सच ओशन के अंदर जाएगा, जिसे हम मत्स्य 6000 कह रहे हैं। अब टू कैरी 3 पीपल टू अ डेप्थ ऑफ अराउंड 6000 मीटर्स, मतलब 6 किलोमीटर अंदर तक डीप ओशन में जाकर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो यही कहीं ना कहीं यहाँ पर एज सच समुद्रयान मिशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। नाउ दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एज सच, अंडर वाटर व्हीकल्स, रोबोटिक्स, विद अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लोरिंग अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ द ओशन। ये हमने इनिशियली पढ़ा कहीं ना कहीं। एंड एट द सेम टाइम याद रखना कि भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है या इनिशिएटिव है उसके साथ इसको अलाइन करते हुए आगे फर्दर एक्सप्लोरेशन करना है। नाउ यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या हो जाता है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन, ओके ओशन टेक्नोलॉजी, दैट इज NIOT। सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है वो इस प्रोजेक्ट के लिए कौन है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना NIOT, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नाउ दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्दर जब हम देखते हैं यहाँ पर एज सच समुद्रयान मिशन स्पेसिफिकली ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे देखा जा रहा है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, यहाँ पर इस मिशन को देख रहे हैं और इसका टारगेट ईयर कब है, तो इसको बाय द एंड ऑफ 2025, मतलब इस साल के अंत तक या फिर 2026 के
इनिशियल स्टेज में हम कहीं ना कहीं समुद्रयान मिशन को लॉन्च कर सकते हैं। वैसे डीप ओशन मिशन के बारे में एक बार हम आइडिया लें अगर, तो जैसे हमने पढ़ा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, ओके, एंड एट द सेम टाइम इसका जो ओवरऑल बजट जब हम देखते हैं वो अराउंड 4077 मतलब 4077 यहाँ पर करोड़ का रखा गया था 5 साल के लिए। अब जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को बनाने की बात की गई वो हम देखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इसके की कंपोनेंट्स क्या है खास करके डीप ओशन मिशन का उसको हम देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम 2021 में इसे लॉन्च किया गया और ये 2025 तक इसे कहीं ना कहीं लॉन्च करने की बात की जा रही है। मतलब एज सच ये एक काफ़ी एंटिसिपेटेड मिशन है, मतलब एज सच प्रोजेक्ट है, मिशन है, आप ऐसा समझ लो। जिस तरीके से हमने कहा है ना कि चंद्रयान है जो कि मून को एक्सप्लोर हम करते हैं, लूनर मिशन रहता है हमारा, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने ऐसे मतलब चांद में जाकर साउथ पोल के एज सच रेस्पेक्ट में जाकर रिसर्च किया, ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ओशन के रेस्पेक्ट में अगर कोई चंद्रयान है तो वो समुद्रयान है, ठीक है, समुद्रयान याद रखना इस तरीके से। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये मत्स्य 6000 सबमर्सिबल जो व्हीकल है ये क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो मत्स्य 6000 इज इंडियाज प्रीमियर ह्यूमन सबमर्सिबल डिज़ाइन फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, ओके, ये पॉइंट याद रखना। इसे किसने बनाया है, तो अगेन इसी एजेंसी ने, दैट इज NIOT, ठीक है, NIOT याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नाउ यहाँ पर देखो 3 एक्वानॉट्स को ये कैरी करेगा, मतलब एज सच, और जाकर ये ऑब्जर्वेशन करेंगे अंदर तक जाकर, डीप ओशन मतलब अबाउट 6 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे इससे, राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड ओवरऑल जब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो दिस सबमर्सिबल इज एक्चुअली डिजाइन टू इनेबल कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ओके, जैसे मैंने कहा कि अब 6000 मीटर तक अंदर जाएंगे, मतलब 6 किलोमीटर तक जाएंगे, एंड ये कितने देर तक ऐसा चलेगा ओवरऑल, तो 12 घंटे तक का ये ऐसा यहाँ पर ओवरऑल एक्सप्लोरेशन चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ एट द सेम टाइम इसके की फैक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन, ओके, ये पहली बार हो रहा है जो हम 6 किलोमीटर अंदर तक ओशन के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है यहाँ पर, तो दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद दैट यहाँ पर 96 आवर का सच यहाँ पर टाइम एक्सपेंडेबल टाइम है फॉर इमरजेंसीज, ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टाइटेनियम एलॉय विच इज कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग प्रेशर अप टू यहाँ पर अराउंड 6000 बार तक का। एंड ट्रैवल स्पीड इसका क्या है, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर, ये भी फैक्ट जो है ये आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, ओके, तो अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि एज सच समुद्रयान मिशन क्या है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं हमारी जो डीप ओशन मिशन है उसके बारे में। नाउ डीप ओशन मिशन, नाउ इसका मेजर पर्पस क्या है, देखो बेसिकली टू एक्सप्लोर डीप ओशन फॉर रिसोर्सेस, डेवलप ओशन टेक्नोलॉजीज एंड एट द सेम टाइम टू सपोर्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा डेवलप किया जाए, तो ये इसका मेजर पर्पस है। अब जब इसके हम की फीचर्स को देखते हैं मेजरली, तो यहाँ पर क्या बात है, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर रिसोर्स के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है कि हमें रिसोर्स को एक्सप्लोर करना है। और जब मैं रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स के बारे में, पॉलीमेटालिक, ओके, नॉड्यूल्स। नाउ इसमें क्या क्या होते हैं, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ओके, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको यहाँ पर एज सच एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। यहाँ पर हम लोकेट करेंगे डीप सी रिसोर्सेज को फॉर वाइटल, दीज आर वेरी वाइटल फॉर बेसिकली व्हाट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, एंड दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया मत्स्य 6000 के बारे में। अंडर वाटर रोबोटिक्स हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, माइनिंग मशीन बनाएंगे एज सच, राइट, जैसा कि आप देख सकते हो इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ मैन्ड सबमर्सिबल एंड डीप सी एज सच माइनिंग सिस्टम फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो इमेजेस में। एंड यहाँ पर देखो एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी मिनरल्स, पॉलीमेटलिक नॉड्यूल्स। अब ओवरऑल बेनिफिट यहाँ पर कितना हो सकता है, अबाउट $116 बिलियन तक का हो सकता है, तो एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पर कहीं ना कहीं रखता है ओशन, और हमारी जो आसपास के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हम उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। विद दैट हम लोग मरीन डाइवर्सिटीज़ की स्टडीज़ को यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम, माइक्रोब्स, यूनिक स्पीसीज, राइट, इन सबको यहाँ पर देखा जा सकता है। क्लाइमेट एंड डिजास्टर स्टडीज़ भी किया जा सकता है, ओके, खास करके हम यहाँ पर अगर अच्छे से यहाँ पर डीप सी रिसर्च करेंगे तो हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो यहाँ पर बेटर तरीके से मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोन, सुनामीज, राइट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एट द सेम टाइम ओशन थर्मल एनर्जी को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुलते हैं,
ओके अब देखो इसके 6 कंपोनेंट है. व्हाट आर दी 6 कंपोनेंट्स? अगर मैं एक एक करके पढ़ूँ यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर व्हीकल, अंडर वाटर रोबोटिक्स, वही सारी चीज़ें. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी एज सच, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज. ओके, now our ocean are at the same time like the storehouse of living and non-living resources. There was a need to initiate mission mode program on deep ocean. Like 95% of the deep ocean is unexplored. ये मैंने आपको इनिशियली बताया कि देखो हमारा जो ओशन है वो आज भी अनएक्सप्लोर्ड है. स्पेस के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, खास करके हम कोशिशें करते रह रहे हैं, लेकिन ओशन भी एक काफ़ी मेजर रोल होता है, क्योंकि ओशन देखो अर्थ के अंदर ही है. ऑल्दो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम अंदर जाते हैं, जाहिर सी बात है. मतलब ओवरऑल काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, जिसमें से एक प्रेशर का दिक्कत होता है, एडिक्वेट टेम्परेचर, अच्छे आपको ऐसे मशीन्स चाहिए. ओके, अगर उसमें किसी तरह का लैकनेस रहेगा तो एक दिक्कत है. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर खुलते हैं. तो डीप ओशन मिशन एंड जब हम बात करते हैं समुद्रयान मिशन के बारे में, तो एक काफ़ी एंटिसिपेटेड मिशन है. आने वाले वक्त में 2026-2027 तक के अंदर में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा. एंड अगर ये डेफिनेटली ये सक्सेसफुल होगा भारत का, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान को हमने सक्सेसफुल होते हुए देखा है, वैसे हमारा समुद्रयान भी सक्सेसफुल होगा, नो डाउट अबाउट दैट. वैसे आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब देखो लास्ट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, आप इसके स्ट्रक्चर को कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा. What are the key goals and technological components of the समुद्रयान मिशन? ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस किया है. How will it contribute to strengthening India's expertise and strategic interest in deep sea exploration? पूरा आपका ऐसा चाहिए जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी इस लेक्चर में डिस्कस किया है अच्छे से. तो आप इसका आंसर और इसका स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं. एंड इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए यूपीएससी से रिलेटेड, सिविल सर्विस से रिलेटेड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी तक अगर आपने नहीं किया है. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच.